तो बच्चों, आज मैं पद परिचय करवा रही हूँ एक ऐसे वाक्य पर जो आपको बहुत पसंद आएगा। और वाक्य है, सलमान खान अपनी शर्ट क्यों उतारते हैं। तो आप लोगों को तो फेवरेट है ना। तो इसके ऊपर एक अगर पद परिचय बना के बताऊं तो मुझे लगता है आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो इसलिए आज इस वाक्य पर हम पद परिचय करते हैं। असल में मुझे किसी ने बताया था, किसी ने कहा था कि मैम इस वाक्य पर आप पद परिचय करके दिखाइए। बहुत पहले की बात है। तो आज अचानक मुझे वो सेंटेंस याद आ गया, तो मैंने सोचा चलो आज इस पर वीडियो बनाते हैं और पद परिचय करके बताती हूँ ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ इसे देखें और समझें। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर देना अगर अच्छा लगे वीडियो। अगर ना भी लगे अच्छा तो डिसलाइक भले कर देना, लेकिन वीडियो पूरा देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं लाई हूं पद परिचय। जैसा कि आपको पता है कि वाक्य के अंदर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जो भी शब्द आता है वो पद कहलाता है। पद का मतलब शब्द ही होता है, लेकिन हर शब्द जब वाक्य में पिरो दिया जाता है और वाक्य से सार्थक अर्थ निकल कर आता है तो ऐसे वाक्य का हर एक शब्द पद कहलाता है ना। इतनी बात तो हमें पहले से मालूम है। अब हम देखते हैं कि इस वाक्य में आए हुए हर एक शब्द की व्याख्या कैसे करें। अब ये शब्द है सलमान खान, क्या यानी कि ये प्रॉपर नाउन है, यानी कि एक व्यक्ति का, उसकी पहचान बनाने वाला एक नाम है। जो पहचान बनाने वाला नाम होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। ये संज्ञा तो है ही, कौन सी संज्ञा है, कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर हम वचन का देखें तो एक वचन है ना। बाकी चीजें तो सारी आराम से समझ में आ जाती हैं। एक वचन हो गया। और अगर हम कर्ता को देखें, कारक को देखें तो कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक। उसके बाद और क्या होगा? एक वचन और पुल्लिंग। और अगर हम लिंग देखें तो पुल्लिंग, है ना। और क्या हो सकता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन है, कर्ता कारक है और पुल्लिंग है, ये हो गई। और साथ में हाँ, अन्य पुरुष में आता है क्योंकि थर्ड पर्सन में है तो इसको हम कहेंगे अन्य पुरुष। क्योंकि जितने भी नाम होते हैं वो सब अन्य पुरुष में आते हैं। वह और वे के साथ साथ अन्य पुरुष में आता है कोई भी नाम। अब आते हैं अपनी। अपनी शब्द को अगर हम देखें तो अपनी का मतलब होता है हमारी अपनी, निज की, यानी व्यक्तिगत। और यहाँ पर जब हम इसमें देखते हैं तो वहाँ सर्वनाम में जब किसी अपनी निजी वस्तु के लिए कुछ कहा जाता है, स्वयं की, अपनी, अपने आप, तो वहां पर होता है निजवाचक सर्वनाम। तो अपनी के लिए हम पद परिचय कहेंगे कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। और उसके बाद क्या कहेंगे? अपनी शर्ट, क्योंकि शर्ट के लिए आ रहा है, अब शर्ट के लिए अपनी आया तो इसलिए स्त्रीलिंग में आ रहा है, ये स्त्रीलिंग हो गया। और एक वचन भी है, वचन, एक वचन हो गया। बस इतनी हो गया शर्ट। अब आते हैं शर्ट पर। शर्ट यानी कि संज्ञा है, लेकिन संज्ञा
कर्म के रूप में आई है शर्ट को, है ना, को चिन्ह छुपा हुआ है तो यानी कर्म कारक है शर्ट के लिए। शर्ट एक संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि एक शर्ट की बात कही, कौन सी शर्ट ये नहीं पता, लेकिन शर्ट पहनी है तो जातिवाचक संज्ञा। और एक वचन, एक वचन और स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, स्त्रीलिंग और कर्म कारक, कर्म कारक, ठीक है, ये हो गया, इसकी व्याख्या हो गई शर्ट की। अब आते हैं क्यों। क्यों शब्द जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो भी सर्वनाम होता है, लेकिन कौन सा होता है? यस, कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब उतारते हैं को हम कहेंगे ये क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया कर्म शर्ट है ना, इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई। और वर्तमान है लगा है तो वर्तमान काल है, और ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। क्रिया का कर्ता सलमान खान है, क्रिया का कर्ता सलमान। क्रिया का कर्ता सलमान खान है। तो इस तरह से इसका परिचय कंप्लीट हुआ। अब आप ध्यान से समझ सकते हैं कि इस तरह के इंटरेस्टिंग वाक्य भी हो सकते हैं, और अपना इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप इस तरह के वाक्य लें और इंटरेस्ट के साथ रुचि लेकर, बहुत ही आनंद लेकर गेम की तरह पद परिचय को हल करें। तो अगले वीडियो तक के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय।